नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए 7 महीने भी नहीं हुए और राज्य के सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में अंदरूनी कलह ज्यादा मुखर होने लगी है। सहयोगी दल बीजेपी लगातार सांप्रदायिक मुद्दे उठा रही है, जिसे नीतीश बहुत असहज हो रहे हैं। भले ही पिछले विधानसभा चुनावों में मुसलमानों ने जेडीयू को वोट नहीं किया हो, बावजूद नीतीश कुमार अपने सेकुलर छवि को बचाए रखना चाहते हैं। वरिष्ठ नेता भले ही बीजेपी और जेडीयू के बीच दरार की खबरों को खारिज करते हों, लेकिन एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। कई नेताओं का मानना है कि छोटे सहयोगियों की ओर से बीजेपी की जा रही आलोचना और बयानबाजियों के पीछे नीतीश कुमार का ही आशीर्वाद है। नीतीश कुमार को भले ही मुसलमानों का वोट न मिला हो, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी की भगवा सियासत के साथ तो कतई दिखना नहीं चाहते। जबकि बीजेपी नेता बार बार नीतीश कुमार किसी कमजोर नस को दबाकर उनके लिए परेशानी खड़ा कर दे रहे हैं। नीतीश कुमार उग्र हिंदुत्व के विचारों के पोषक बीजेपी और धर्मनिरपेक्ष की राजनीति करने वाले दोनों धड़ों के साथ तालमेल बिठाने में माहिर माने जाते हैं। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार दो विचारधाराओं वाली नाव की सवारी करते रहे हैं। देश में बीजेपी के बढ़ते आकार को देखते हुए आने वाले दिनों में दो नावों की सवारी करना नीतीश कुमार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा, इस विषय पर कोल्हान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और साहित्य अकादमी में मैथिली विभाग के प्रतिनिधि डॉक्टर अशोक अविचल कहते हैं, आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए कठिन समय होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब सामाजिक न्याय के साथ विकास की बात की तो सबने उनका स्वागत किया, लेकिन कालांतर में उनके राजनीति में बदलाव आया। मसलन कि उर्दू को बढ़ावा देना है, इसलिए मैथिली भाषा को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अल्पसंख्यकों को खुश करना है, इसलिए राज्य में कई बार हिंदुओं को प्रताड़ित होना पड़ा। हाल की घटना इस बात की तस्दीक करती है। महादलितों को बढ़ाना है, इसलिए दलित उनके एजेंडे में कहीं पीछे छूट गए। कुल मिलाकर भाजपा जहां राज्य में अपना सामाजिक आधार बढ़ाते गए, वहीं नीतीश कुमार मौजूदा राजनीतिक हालात में समन्वय बैठाने में विफल हो गए। भारतीय राजनीति में संतुलन की राजनीति करने में माहिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आगे का समय चुनौती से भरा होने वाला है और यही उनकी परीक्षा भी है, क्योंकि बहुत अधिक बहुमत की सरकार है नहीं और उनकी जो दुविधा कई विषयों पर दिखती है। जैसे अगर उर्दू को बढ़ावा देना है तो फिर मैथिली और भोजपुरी को उसके उचित अधिकार देने में भी हिचकिचाहट, दलित के मामले में महादलित के मामले में हिचकिचाहट, वहीं अल्पसंख्यक और दलित के मध्य अगर कोई विवाद होता है उसमें जो जिस कार्रवाई के लिए वो जाने जाते थे उसमें हिचकिचाहट, और मोदी से प्रभावित भारतीय राजनीति ने अब बीच का रास्ता नहीं छोड़ा है। उसमें एक निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। पहले धर्मनिरपेक्षता और धूर दक्षिणपंथी दोनों के मध्य संतुलन जो साधते रहे हैं वो निश्चित रूप से उस पर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। वैसे इस राजनीति के वो माहिर हैं, मगर फिर भी जैसे प्राथमिक शिक्षा में मैथिली को लागू करना, जबकि एक समय ऐसा था कि मैथिली को बिहार के राजकाज की भाषा यानी कार्यालयी भाषा बनाने पर विमर्श हो रहा था, और आज ऐसा है कि उससे द्वितीय राजभाषा भी नहीं बनाया गया है। यही हाल भोजपुरी का भी है, जबकि बगल के झारखंड में मैथिली को द्वितीय राजभाषा बना दिया गया है, भोजपुरी को बना दिया गया है। तो भाषा और क्षेत्र और जाति और धर्म के बीच संतुलन के साधना एक बड़ी चुनौती होगी और यही भविष्य के उनके राजनीति को निर्धारित भी करेगी। चूंकि भाजपा तो अपने जो एजेंडा है जिसमें किसी का तुष्टीकरण नहीं और न्याय सबको, इसको लेकर संगठन के विस्तार में लगी हुई है। और पिछले चुनाव में देखा भी गया कि धर्मनिरपेक्ष छवि के बावजूद भी नीतीश कुमार पर अल्पसंख्यकों ने भरोसा नहीं किया। हाल ही में बिहार के बांका जिले में एक मदरसे के अंदर हुए एक धमाके ने आग में घी का काम किया है। धमाकों के बाद बीजेपी नेताओं ने यह कहते हुए राज्य के सभी मदरसों को बंद करने की मांग उठाई कि वहां पर आतंकवादी पनप रहे हैं। आरोपों के बाद बीजेपी की सबसे मुखर आलोचक रहे जीतनराम मांझी ने कहा कि जब दलित शिक्षा हासिल करते हैं तो उन्हें नक्सल बता दिया जाता है, जब मुसलमान खुद को शिक्षित करते हैं तो उन्हें उग्रवादी करार दे दिया जाता है। वीआईपी प्रमुख मंत्री मुकेश साहनी भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने बीजेपी पर व्यंग कसते हुए कहा कि अब समय है कि बयानबाजियां बंद की जाए
और सुनिश्चित की जाए कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करे। 19 लाख नौकरियों का वादा याद रखा जाना चाहिए। शब्दों की इस लड़ाई में आई तेजी से एनडीए खेमे में खलबली है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सहयोगी दलों से अपील की है कि एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयानबाजियां न करें और मतभेद होने पर एक आंतरिक मंच पर ही चर्चा करें। मोदी ने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सच इतना भर भी नहीं है। मदरसा धमाके पर मची तकरार अकेला संकेत नहीं है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की और दलितों पर हुए हमलों और धर्मांतरण की घटनाओं पर बयान जारी किए। उससे नीतीश कुमार आहत हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शासन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि दलितों और अति पिछड़े वर्गों को मुसलमानों की ओर से सताया जा रहा है और पूरे राज्य में ऐसी घटनाओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार को इन घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए और दलितों अति पिछड़ों को संरक्षण देना चाहिए। उसी दिन बिहार के भूविज्ञान मंत्री जनक राम ने दलित कन्याओं के जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया। कुल मिलाकर बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो वहीं नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्ष छवि पर भी कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। आने वाले समय में इन बदलती राजनीतिक परिस्थितियों का नीतीश कुमार कैसे सामना करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। दिवाकर झा, DNP इंडिया।